वृश्चिक राशि वाले बंधुओं, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वैदिक मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। आज आपको एक ऐसा उपाय, एक ऐसी दिव्य क्रिया के बारे में बता देते हैं जिसे यदि आपने करना प्रारंभ कर दिया तो धीमे धीमे सही लेकिन समाधान समस्याओं के जरूर मिलेंगे और जीवन 101% सफल होगा ही होगा। और धीमे धीमे ही सही लेकिन आप सफलता की सीढ़ियां बड़ी मजबूती के साथ चढ़ेंगे। तो ये उपाय बहुत ही शक्तिशाली है, इसे ध्यान से समझ लो, लेकिन बहुत ही सरल भी है, तो आप इसे कर पाएंगे आसानी के साथ। तो उपाय दो भागों में होगा। पहला तो ये कि जिस भी महीने की जिस भी तारीख को आपका जन्म हुआ है, उस तारीख को, उस दिन को आपको 2-3 कार्य करने हैं। सबसे पहला कार्य तो ये करना है कि एक नारियल लेना है, सूखा नारियल लेना है और उसे ऊपर से काट देना है और उसके अंदर पंजीरी भर देनी है। पंजीरी होती है जैसे आटा भून कर उसमें मेवा मिलाकर, शक्कर मिलाकर बनाई जाती है, उसे उसमें भर दीजिए और उसे ले जाकर किसी वीरान इलाके में, दूर दराज इलाके में बड़े वृक्ष के नीचे, जैसे पीपल का वृक्ष, बरगद का वृक्ष, इनके नीचे ले जाकर और मिट्टी खोदकर उसमें दबा दीजिए और उसका ढक्कन खोल दीजिए, यानी वह खुला रहे, पूरा न दबे। उसे चींटियां खाएंगी, कीट पतंगे खाएंगे। ये बहुत ही बड़ी क्रिया है, शिव पुराण में भी इसके विषय में बताया गया है। इससे समस्त दोषों का नाश होता है। सबसे भयानक दोष पितृ दोष होता है, उसका भी नाश होता है। तो ये उपाय आप अपने जन्मदिन की तारीख को हर महीने करिए। जैसे मानकर चलिए आपका जन्म हुआ है 25 नवंबर को, तो आप हर महीने की 25 तारीख को इस क्रिया को आप जरूर करिए। इसी दिन आपको अपने वजन के बराबर, यानी आपका वजन मान के चलो कि 100 किलो है, 70 किलो है, तो इसका दशांश घास तुलवाइए और गाय को जरूर खिलाइए, ये बहुत जरूरी है। और अपने वजन का एकांश आटे को मारिए और गोली बनाइए और उसे मछलियों को खिलाइए। ये 2-3 क्रियाएं आपको जरूर करनी चाहिए। इन क्रियाओं को करने से आपकी जो एनर्जी है वो पॉजिटिव होती चली जाती है, क्योंकि आपने जो कर्म किया है वह बहुत बड़ा भोज है। जो कोई भी शुभ कार्य करते हैं, जैसे कि कोई पूजा पाठ अनुष्ठान, तो बाद में भोज करते हैं जिससे कि लोगों की दुआएं मिले, भूखों को भोजन मिले। आपने लाखों करोड़ों कीट पतंगों को, मछलियों को, गाय को भोजन कराया, तो इससे आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, यानी कहने का मतलब देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसे आप जरूर करिए। दूसरा, अन्न का वेस्टेज मत करिए, पानी का वेस्टेज मत करिए, पैसे का वेस्टेज मत करिए। जहां जरूरत है आप वहीं खर्च करिए। ये एक और तमाशा हम देखते हैं कि लोग केक खाते नहीं हैं, लगाते हैं चेहरे पर, फेंकते हैं। ये अन्न का अपमान है, संपदा का अपमान है और देवताओं का अपमान है। ऐसी ऊट पटांग बिना सिर पैर की परंपराओं को यदि आप फॉलो करेंगे तो विनाश तो होगा ही होगा। ठीक है, तो ऐसी ऊट पटांग चीजों को दूर रहिए। इसी के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो है वो ये है कि जिस दिन आपका जन्म हुआ है उसी तारीख को, हर महीने की उसी तारीख को कोई एक विशेष अनुष्ठान कर लीजिए। जैसे कि हनुमान चालीसा का है, या फिर ओम नमः शिवाय 11 माला का है, हनुमान चालीसा 11 या 21 हनुमान चालीसा का है, ऐसे करके एक अनुष्ठान कर लीजिए। इससे हर वक्त आपके पास देवताओं की सुरक्षा रहेगी और आपका जीवन आगे बढ़ेगा तरक्की की ओर। इन कार्यों को करके देखिए, फिर बताइए कैसे अनुभव आपके हुए। प्रेम से बोलिए जय माई की।